हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग मुख्य सेविका की जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आज। देखिए, इससे पहले बता दूं कि हम लोग जो है जिस समय फॉर्म आया था उसी समय इस कोर्स को कंप्लीट कर लिए थे। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में मुख्य सेविका नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप लोग जो है पूरा कोर्स चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र की सहायता से बताया गया है, और जितने सारे उसके संबंधित क्वेश्चन हैं सबको जो है आपको बताने की कोशिश की गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का टॉपिक है स्वास्थ्य एजेंसियां। 2 टॉपिक हो चुका है, आज हम लोग करेंगे UNFPA। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, UNFPA का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। ठीक है, देखिए, पहले UNFPA को यूनाइटेड नेशनल फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन 1987 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। क्या कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कर दिया गया। देखिए, दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन जो इसका एक्रोनिम था UNFPA, जो कि जिससे ये होता है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, इसको चेंज नहीं किया गया। इसको चेंज नहीं किया गया, ये सेम टू सेम रहा। लेकिन बाद में जो है इसका नाम 1987 में क्या कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो ये आएगा तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, आपको दोनों याद रखना है। ये एक्रोनिम लेकिन UNFPA ही रहेगा। UNFPA का क्या कार्य है आपको बताना है, जन्म नियंत्रण तक पहुंच बढ़ाना। ठीक है, UNFPA का कार्य क्या है, जन्म नियंत्रण तक पहुंच बढ़ाना, बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाना, लिंग आधारित हिंसा, प्रसूति संबंधित फिस्टुला और महिला जननांग विकृति के खिलाफ अभियान चलाना। ऊपर के सभी देखिए, जो तीनों पॉइंट है ये क्या है, इसके लिए काम करता है कौन, UNFPA। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के सभी जो है सही हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। UNFPA का जो संचालन है कब शुरू हुआ था। ठीक है, UNFPA की शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, 1969 से, 70 से, 1971 से, 72 से। तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 1969 से जो है इसकी शुरुआत हुई है UNFPA की। एक बार जान लीजिए, एजेंसी ने यानी कि UNFPA ने 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कोष के प्रशासन के तहत जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के रूप में परिचालन शुरू किया। यानी कि कहने का मतलब है कि UNFPA की शुरुआत जो है 1969 से हुआ था। कब जो है UNFPA को संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, के अधीन रखा गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजेंसी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी के अधीन जो है रखा गया। कब, UNFPA को बताना है आपको, 1969 में, 1970 में, 71 में या 72 में। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1971 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन कर दिया गया। किसको, UNFPA को। देखिए, हर टॉपिक में मैं जो है अलग अलग से क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, ताकि उस टॉपिक के बारे में आपको विशेष जानकारी भी हो जाए। ठीक है, और देखिए, अगर आप फुल फॉर्म याद कर लेते हैं, देखिए ये जब जो ये क्या है, ये पॉपुलेशन के बारे में है। तो पॉपुलेशन संबंध जो है जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयाँ, उस पर काम करेगा। तो इतनी जो है जानकारी आपको होनी चाहिए। फुल फॉर्म तो आपको याद करना ही करना है किसी भी हालत में। फुल फॉर्म में ही आधा से अधिक क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। बाकी जो है कुछ जो डेट वगैरह है, सन वगैरह है, उसको याद कर लेना है। 1971 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। ठीक है, इसके बारे में बात हो चुकी थी। 1987 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया गया। हालांकि UNFPA का संक्षिप्त को बरकरार रखा गया। शुरुआत में इस चीज़ को मैं बता दिया था कि इसको बरकरार रखा गया UNFPA को, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसके नाम को छोटा कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एजेंसी कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये जो एक्रोनिम था इसको सेम टू सेम रखा गया। तो इसका नाम जो है 1987 में बदला गया था, आपको ध्यान रखना है। UNFPA का मतलब क्या है बताना है आपको। अब तो बता सकते हैं, इसको रिवीजन के तौर पर हम इस क्वेश्चन को रखा है ताकि रिवीजन हो जाए। यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन असिस्टेंस, यूनाइटेड नेशन फैमिली प्लानिंग एजेंसी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन फंड। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है क्या होगा, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, किसका, UNFPA का।
जो कि 1987 में बदल दिया गया था और बदल के वही नाम रखा गया था। यूएनएफपीए के कार्य को का प्राथमिक फोकस क्या है? ठीक है, यूएनएफपीए के जो कार्य है उसका प्राथमिक फोकस क्या है? जो अच्छा ऑप्शन दिए हैं उसमें बताना है आपको। खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, तो शुरुआत में कुछ काम बताए थे जो तो क्या करना है, जनसंख्या पर नियंत्रण करना है और प्रजनन स्वास्थ्य को देखभाल करना है। किसका काम? यूएनएफपीए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्न में से कौन जो है यूएनएफपीए के कार्य के मुख्य क्षेत्रों में से एक है? जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन जो है यूएनएफपीए के मुख्य कार्य क्षेत्रों में से एक है? आर्थिक विकास, मानवीय सहायता, अंतरिक्ष अन्वेषण या सांस्कृतिक संरक्षण। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मानवीय सहायता करना, यानी कि पॉपुलेशन पे काम करता है यूएनएफपीए। उसके फुल फॉर्म में ही आ गया था, आप देख चुके थे। तो मानवीय सहायता करना क्या है, यूएनएफपीए का कार्य है। अलग अलग ढंग से मैं जो है क्वेश्चन को लाया हूँ ताकि जो है कहीं से आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, ये बताना है यूएनएफपीए का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आपको मुख्यालय बताना है कि मुख्यालय कहाँ पे स्थित है यूएनएफपीए का। न्यूयॉर्क शहर में, यूएसए, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, ये पेरिस फ्रांस। उत्तर हो जाएगा यानी कि न्यूयॉर्क शहर के यूएसए में है। ठीक, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूएनएफपीए क्या है, मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। यूएनएफपीए जो है किस वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा वैश्विक एजेंडा है जिसको आगे बढ़ाने में यूएनएफपीए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सतत विकास लक्ष्य, वैश्विक जलवायु कार्यक्रम, ठीक है, कार्रवाई, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो है रखा गया है यूएनएफपीए के थ्रू और उसी पे जो है काम करता है। और इसने कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो है चीज़ें हैं और उसको उसी पे जो है काम करता है। चूँकि ये पॉपुलेशन पे काम करता है, उसके वेलफेयर के लिए काम करता है, तो इसलिए क्या है उसमें ये जो है सतत विकास लक्ष्य बनाया हुआ है। कौन? यूएनएफपीए ने अपना, और उसी पे काम करता है। इसको याद रखना है आपको। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूएनएफपीए के कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यूएनएफपीए का मुख्य काम क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, परमाणु निशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाना या स्वच्छ जल पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, तो प्रजनन स्वास्थ्य में देखा जाए तो मुख्य रूप से जो यूएनएफपीए का काम है, ठीक है, उसमें क्या है कि मातृ मृत्यु दर को कम करना। देखिए, जब डिलीवरी होती है तो उसमें जो है जच्चे बच्चे दोनों को खतरा होता है। तो पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन यूएनएफपीए क्या करता है, अपने स्वास्थ्य को जो जच्चा बच्चा है उस पर जो है बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखता है। और मुख्य काम जो है प्रजनन स्वास्थ्य में इसका क्या है कि मातृ मृत्यु दर को कम करना, यानी कि माँ के जो है मृत्यु को उसको कम करना है। ठीक है, हालांकि इनका प्रयास काफ़ी सफल रहा है। पहले बहुत मृत्यु होता था और अब जो है थोड़ा सा बहुत कंट्रोल में आ चुका है। यूएनएफपीए किस समूह के लोगों के अधिकारों और कल्याण की वकालत करता है? यूएनएफपीए जो है किस समूह के लोगों के अधिकारों और कल्याण की वकालत करता है? आपको बताना है। किसान की, प्रवासी श्रमिक की, विकलांग व्यक्ति की या उपरोक्त सभी? तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सभी की जो है वकालत करता है। कौन? यूएनएफपीए। किसान, प्रवासी श्रमिक, विकलांग व्यक्ति, ठीक है, जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है उसमें आपको चूज करना होता है। तो तीनों की वकालत करता है कौन? ये यूएनएफपीए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। इनमें से कौन जो है यूएनएफपीए के लक्षित समूहों में से एक नहीं है? जो लक्षित समूह है यूएनएफपीए उसमें से जो है आपको बताना है कि वो नहीं है। महिलाएं और लड़कियां, युवा, बुजुर्ग आबादी, शरणार्थी और विस्थापित व्यक्ति। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि बुजुर्ग आबादी जो है मुख्य रूप से यूएनएफपीए का लक्ष्य में नहीं है। बाकी जो तीनों दिए हैं, महिलाएं और लड़कियां, युवा, शरणार्थी और विस्थापित व्यक्ति, ये जो है क्या है इसके लक्ष्य में है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। यूएनएफपीए जनसंख्या डेटा संग्रह और विश्लेषण में कैसे योगदान देता है? जो यूएनएफपीए है जनसंख्या डेटा संग्रह में, ठीक है, और विश्लेषण में कैसे अपना सहयोग देता है? उपग्रह प्रक्षेपित करके, राष्ट्रीय जनगणना आयोजित करके, गर्भ निरोधक गोलियां वितरित करके, स्कूलों का निर्माण करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि
राष्ट्रीय जनगणना आयोजित करके जो है यूएनएफपीए जनसंख्या डेटा संग्रह और विश्लेषण में क्या करता है, अपना योगदान देता है। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।